जी हाँ दोस्तों, रामायण एक ऐसी गाथा कि जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम रामायण ग्रंथ जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम जानते हैं कि राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास की सजा दी थी। हकीकत में वहीं से रामायण की शुरुआत हुई। जब राम भगवान ने अपने पिताजी से वनवास की बात सुनी कि उनको 14 साल के लिए वनवास जाना है, तो उन्होंने हंसते हंसते ये बात स्वीकार कर ली थी। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने भी जीत पकड़ी थी कि वह भी भगवान राम और सीता माता जी के साथ वनवास में आएंगे। भगवान राम ने उसके लिए हंसते हंसते अनुमति दे दी थी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। भगवान राम ने 14 साल का वनवास अयोध्या से शुरू किया था। शुरुआत के दिनों में भगवान राम को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने वो भी दिन काट लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक दिन जब सीता माता ने जंगल में सुनहरा हिरन देखा और जीत पकड़ी कि उन्हें वह सुनहरा हिरन चाहिए। हिरन बहुत दूर तक भाग चुका था और भगवान राम को उस हिरन को लेने के लिए उनके पीछे भागना पड़ा। देखते देखते में भगवान राम बहुत आगे जा चुके थे, इतने आगे कि लक्ष्मण जी और सीता माता उन्हें देख नहीं सकते थे। लक्ष्मण जी चिंतित हो गए। उन्होंने सीता माता से बोला, भगवान राम के पीछे जा रहा हूँ, तो सीता माता, आप यह जो मैंने लक्ष्मण रेखा बनाई है उनसे बाहर मत निकलना। थोड़ी देर में जैसे ही लक्ष्मण जी गए, उनके बाद तुरंत ही रावण देवता भिक्षुक के रूप में सीता माता के सामने आ गए। हाँ, सही सुना आपने, मैंने रावण देवता ही बोला, क्योंकि रावण एक ऐसा व्यक्तित्व जो भगवान शिव के परम भक्त, उन्होंने तीनों लोक पर विजय हासिल की थी। कहा जाता है कि 9 ग्रह उनके पलंग के नीचे लेकर सोते थे, यानी कि उसका अर्थ यह है कि वो 9 ग्रहों को कभी भी किसी की समय पर घुमा सकते थे। इसका मतलब ये भी हुआ कि वो किसी का भी भाग्य बदल सकते थे। रावण के एक बेटे के जन्म के समय रावण ने ग्रहों की परिस्थिति बदल दी थी। जी हाँ, उस बेटे का नाम है मेघनाथ। इन सब के अलावा भी रावण को देवताओं से वरदान मिला हुआ था कि उन्हें 3 लोक में कोई भी पराजित नहीं कर सकता और कोई भी नहीं मार सकता, यानी कि अमर होने का वरदान मिला था। रावण एक ब्राह्मण भी था, तो उन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान था और वो महान शक्तिशाली और बलवान भी थी। इतना ज्ञान और इतने वरदान कि देवता भी उनसे डरते थे। हम जानते हैं कि हनुमान जी की मदद से सीता माता का पता चल गया कि वो लंका में है, तो राम भगवान ने वहां पर जाने का ठान लिया और सीता माता को वापस लेकर आने की योजना बना ली। समुद्र में राम नाम के पत्थर तैरने लगे। पूरी वानर सेना ने यह कार्य किया था। जब पत्थर पर राम नाम लिखकर पत्थर समुद्र में डाले, वो पत्थर तैरने लगे। बस फिर गया था, पूरी वानर सेना ने वही किया और धीरे धीरे करके पूरी लंका तक पुल बना दिया और भगवान राम लंका पहुंच गए और वहां पर युद्ध शुरू कर दिया। एक के बाद एक रावण के पुत्र को मारने के बाद जब अंत में रावण की बारी आई, तो राम भगवान ने बहुत सारे प्रहार किए, किंतु रावण मर ही नहीं रहा था। तब रावण के भाई विभीषण ने राम भगवान से बोला कि आप उनकी नाभि पर बाण मारिए, और जब उन्होंने ऐसा किया तब रावण पराजित हो गया और वो वहीं पर मर गया। उसके बाद जब राम भगवान सीता माता से पहली बार मिले, तो उनकी पवित्रता की परीक्षा की और परीक्षा में सीता माता पास हो गए। फिर क्या था, भगवान राम रावण का पुष्प विमान लेकर आगे बढ़ गए और उनके मन में ख्याल आया, मेरे से ब्राह्मण का वध हुआ है और उसका प्रायश्चित मुझे करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने पुष्पक विमान श्रीलंका के तिरुकोटेश्वरम मंदिर के सामने रोका और वही मंदिर में भगवान का ध्यान लगाया, क्योंकि केवल शिव भगवान ही उनको इस दोष से निकाल सकते थे। क्योंकि महादेव रावण की तपस्या से खुश होकर वहां पर रावण का मंदिर बनवाया था। वहीं पर अगर राम भगवान प्रार्थना करते हैं तो ही उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलेगी। और वहां पर भगवान शिव ने राम भगवान को आशीर्वाद दिया और उनको इस पाप से मुक्त किया। और फिर भगवान श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या की तरफ प्रयाण कर दिए। भगवान श्री राम को अयोध्या आकर देख अयोध्यावासी खुश हो गए और उन्होंने दिए जलाए और मिठाइयाँ बांटी और अपनी खुशी व्यक्त की। इससे हमें ये भी सीख मिलती है
कि हमें हमारे पाप का उचित समय पर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें अपनी विचार बताइए। धन्यवाद।